मस्जिद की नींव मुर्शिदाबाद के रेजी नगर में शनिवार को रखी गई और उसके बाद रविवार भी देखा जा रहा है सैकड़ों लोग यहाँ पर पहुंच रहे हैं और पहुंचते हुए यहाँ पर बाबरी मस्जिद निर्माण के लिए जो ईंट है वो ईंट अपने साथ में ला रहे हैं और साथ में लाकर यहाँ पर रखे जा रहे हैं। तो यहाँ पर आज भी जैसे कि देखा जा रहा है काफी सारे मुसलमान समुदाय के लोग यहाँ पर पहुंचे हुए हैं और पहुंचते हुए यहाँ पर बाबरी मस्जिद निर्माण के लिए जितने भी सामग्री लगते हैं वो सामग्री यहाँ पर रख रहे हैं। तो यानी कि इसको लेकर यानी कि बाबरी मस्जिद को लेकर लोगों में कितनी जोश है ये देखने को मिल रहा है मुर्शिदाबाद में। मुर्शिदाबाद में बन रही मस्जिद का बजट 300 करोड़ रुपए रखा गया है। बताया जा रहा है कि मस्जिद के जरूरी डॉक्यूमेंटेशन 2 महीने में पूरा हो जाएंगे, जिसके बाद बाबरी मस्जिद का निर्माण शुरू होगा। मस्जिद का निर्माण मूल बाबरी मस्जिद की डिजाइन पर ही बनाया जाएगा। मस्जिद के पास ही एक स्कूल, एक अस्पताल, एक मेडिकल कॉलेज बनाया जाएगा। लोगों के ठहरने के लिए होटल और पार्क भी बनेंगे। साथ ही यहाँ लोगों की सुविधा के लिए हेलीपैड बनाने का भी प्लान है। जितना जल्दी है ये इमारत बनाने के लिए कोई पेपर वर्क बना चलते हैं काम। 1 महीना पहले मैं दिया इंजीनियर सेक्शन को, वो 3 महीना समय लिया। अगले 2 महीना में मैं वो सारा पेपर्स मिल जाएगा। तो मेरा इतना बड़ा टैक्स चार्जेस शुरू होने के लिए वो तो प्लान सब अप्रूव करना पड़ेगा, वो गवर्नमेंट को टैक्स जमा करना पड़ेगा। सारे प्रोग्राम काम चल रहा है। पूरा मुसलमान को मैं वादा किया जो ये बाबरी मस्जिद यहाँ बनेगी, उनको साथ हॉस्पिटल बनेगी, मेडिकल कॉलेज भी बनेगी, रेस्तरा भी बनेगी, हेलीपैड भी बनेगी, पार्क भी बनेगी। ये 300 करोड़ का प्रोजेक्ट मैं जमींदारी लेके कर रहा है। मुसलमान भाई यहाँ गर्व करके बोल रहा है जो तुम तोड़े गए मैं फिर बना दिया। मुर्शिदाबाद में बाबरी मस्जिद बनने में पश्चिम बंगाल का सियासी पारा दिसंबर में भी गर्म हो गया है। हुमायूं कबीर जिंदाबाद, बाबरी मस्जिद जिंदाबाद, बाबरी मस्जिद जिंदाबाद, हुमायूं कबीर जिंदाबाद, बाबरी मस्जिद जिंदाबाद। हुमायूं कबीर ने पहले ही अपनी पार्टी बनाने का ऐलान कर दिया था। कबीर की पार्टी 135 सीटों पर चुनाव लड़ेगी, लेकिन उसका मेन फोकस उन 90 सीटों पर होगा जहां मुस्लिम वोटर निर्णायक साबित होते हैं। इतना ही नहीं, हुमायूं कबीर ने असदुद्दीन ओवैसी के साथ अगले विधानसभा चुनाव में गठबंधन का भी ऐलान किया है। सारा मुसलमान का जो मेजोरिटी सीट है 90 सीट, और 90 सीट में शानदार मुसलमान के लिए वोट देने के लिए चुनाव में निर्वाचित करने के लिए मैं उम्मीद है। तो मैं कितना कर पाएगी कितना नहीं कर पाएगी वो तो बाद में सोचना चाहिए। 90 सीटों का बात क्यों करे, आप तो 135 सीटों में कैंडिडेट उतारने वाले। 135 सीट में लड़ूंगी, लेकिन 90 सीट जो मुसलमान मेजोरिटी है उनको भी लड़ेंगे। फिर 45 सीट जो हिंदू मेजोरिटी है वहाँ मेरा पार्टी को हिंदू लोग को उम्मीदवार होगी। यही बोला मैं टोटल 135 लड़ेगी। मेरा साथ ओवैसी साहब आएगी, ओवैसी साहब को शेयर दूंगी, ओवैसी साहब को साथ गठबंधन करेगी। ओवैसी के बिहार विधानसभा का चुनाव लड़ने से जो नुकसान महागठबंधन को हुआ, वैसा ही नुकसान पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी को भी हो सकता है। यहाँ हुमायूं कबीर के बगावती सुर ने पहले ही ममता बनर्जी को परेशानी में डाल दिया था। अब कबीर के साथ अगर ओवैसी भी आ गए तो टीएमसी के वोट बैंक में सेंध लगने का खतरा बहुत बढ़ जाएगा। हुमायूं कबीर खुलकर बीजेपी और दीदी के खिलाफ चुनाव लड़ने का ऐलान कर रहे हैं। क्या बंगाल के ओवैसी आप हैं? बंगाल का वैसे हाँ मैं ही नहीं बोलना चाहते, आम जनता बोल रहा है। जो बंगाल का वैसे हुमायूं कबीर है और हैदराबाद का वैसे यहाँ आएगी। दोनों भाई जोड़ के ये तृणमूल को खिलाफ लड़ेंगे, बीजेपी को खिलाफ लड़ेंगे। के साथ क्या बातचीत हुआ है आपका? कोई बातचीत हो गया, बाद में सोचेगी। बातचीत हो गया, बाद में सब पता मिल जाएगी। जो मेरा बीजेपी के खिलाफ है, बीजेपी मेरा दुश्मनी करा, वो तृणमूल मुसलमान को वोट लेके मुसलमान के कुछ नहीं दिया, शुद्ध मिथ्या का फुलझड़ी चढ़ाया। इनको अच्छा जवाब देना चाहिए मुस्लिम जनता को। तो क्या ओवैसी एमआईएम के साथ कोई गठबंधन आपका होने वाला है? जरूर ओवैसी साहब के साथ होगा, और कोई मेरा गठबंधन में आएगी तो वो भी मेरा वेलकम।